Hello students, today we will do our worksheet number 70 and the date is 26th of December 2020. In today's worksheet we will do chapter number 10 of First Flight and the name of the chapter is the Sermon at Banaras. तो सरमन होता है संत, तो बनारस का संत। तो हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी विल रीड दिस इन दिस एक्सट्रैक्ट जो कि आपके इस चैप्टर से लिया गया है। तो सरमन यहाँ पे कौन है? गौतम बुद्धा। और यहाँ पे आपको इनकी जो कब वो पैदा हुए थे और कब उनकी डेथ हुई थी वहाँ की उनकी डेट दी गई है। तो ही वॉज बॉर्न इन 563 बिफोर क्राइस्ट एंड 483 बिफोर क्राइस्ट में उनकी डेथ हो गई थी। तो गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस। तो वो उनकी जो लाइफ कैसी थी? ही बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, कि उन्होंने अपनी लाइफ एज अ प्रिंस जी थी। और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम, ये उनका नाम था सिद्धार्थ। इन नदर्न इंडिया, और वो कहाँ पे पैदा हुए थे? नदर्न इंडिया में। एट 12, इट मीन्स जब वो 12 साल की थी। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया, दूर भेज दिया गया। पहले गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो व्हेन ही वॉज 12 he was sent for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later, 4 साल बाद he returned home to marry a princess, 4 साल बाद वो वापस आए to marry a princess, it means 12 साल की एज में उनको भेजा गया था। 4 साल बाद it means वो 16 years के हो गए थे, तब वो वापस आए to marry a princess, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। they had a son and lived for 10 years as a befitted royalty, तो उनका एक बेटा भी था और वो 10 साल एकदम राजसी तरीके से रहे। befitted royalty मीन्स राजसी तरीके से, पूरे शाही तरीके से वो 10 साल तक अपनी वाइफ और अपने सन के साथ रहे थे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, तो जब वो 25 के हुए, द प्रिंस देयरटूफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो जो प्रिंस थे वो वर्ल्ड की सफरिंग को देख के शील्डेड हो गए। इट मीन्स उनको बड़ी सफरिंग होती थी कि वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा पीड़ा है, तो इसको देख के वो बहुत ज़्यादा सैड होते थे। वाइल आउट हंटिंग चेंस्ड अपॉन ए सिक मैन, वाइल आउट हंटिंग इट मीन्स एक बार वो शिकार के लिए बाहर गए थे। वाइल आउट हंटिंग, एक बार वो शिकार के लिए बाहर गए थे। चांस होता है बाय चांस, उन्होंने देखा एक सिक मैन, एक बीमार आदमी। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? देन एन एजेड मैन, उसके बाद उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी देखा। फिर उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे चलते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, तो उन्होंने फिर उसके बाद एक चिता जलती हुई देखी, एक अंतिम संस्कार देखा किसी का। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स होती है भिक्षा, भीख। और फाइनली उन्होंने एक मॉन्क देखा, एक संत देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था, भीख मांग रहा था। तो दीज साइड्स, ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि उन्होंने क्या क्या देखा था। विच साइड मूव्ड हिम, तो उन्होंने क्या देखा? ही सॉ ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। दीज साइड्स, ये जो उन्होंने चीजें देखी थी, so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment, तो ये जो साइट्स थी, ये जो दृश्य थे, उससे वो इतने ज़्यादा मूव्ड हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि एट वंस, कि उन्होंने तुरंत वो वेंट आउट, ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वो उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और वो बाहर की दुनिया में चले गए। किस चीज़ को देखने के लिए? टू सीक एनलाइटेनमेंट, इट मीन्स ज्ञान की तलाश में, वो नॉलेज की तलाश में, एनलाइटनमेंट की तलाश में वो वहाँ से चले गए। अपने घर परिवार उन्होंने सब छोड़ दिया। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, तो वो इस एनलाइटनमेंट को की तलाश में वो वहाँ से चले गए। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, इस सॉरो को देखने के लिए कि पूरा जो वर्ल्ड है इट इज़ फुल ऑफ सफरिंग, तो सफरिंग को विटनेस करने के लिए, उसको देखने के लिए उन्होंने अपने जो रॉयल्टी थी उसको रिनाउंस कर दिया, उसका त्याग कर दिया। एंड ही लेफ्ट हिज होम टू सीक द एनलाइटनमेंट। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, तो
वहाँ पे वो कितने साल तक भटके थे? 7 ईयर। वॉन्डर इट मीन्स घूमना। तो ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर विदाउट होम, विदाउट फूड, विदाउट क्लोथ्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। और फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोर टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम। तो जब वो वहाँ पे बैठे उन्होंने वो की, इट मीन्स शपथ ली, संकल्प लिया कि जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ से नहीं उठेंगे। एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 डेज। तो 7 दिनों के बाद उनको एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री। जिस पीपल ट्री के नीचे वो बैठे थे उसका नाम उन्होंने क्या रखा? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विस्डम। बोधि ट्री इट मीन्स ट्री ऑफ विस्डम। पीपल ट्री के नीचे जहाँ पे वो बैठे थे उसका नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा एंड बिगेन टू टीच। और वहीं बैठ के उन्होंने टीच करना, उपदेश देना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। वहाँ से उन्होंने अपनी टीचिंग और अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा। और तब से उनको बुद्धा सभी लोग बुद्धा कहने लगे। और बुद्धा का क्या मतलब होता है? द अवेकंड और द एनलाइटन। इट मीन्स जो जागा हुआ है, जो ऑलरेडी जागृत है, बुद्धा। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन। इसका भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। तो बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। तो बनारस में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन प्रीच किया। सरमन होता है संदेश, उपदेश। मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा। तो रिवर गंगा का बहुत होली प्लेस है ये बनारस जो है। वहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन प्रीच किया था, फर्स्ट उपदेश दिया था। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट द इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो वो जो सरमन, उन्होंने जो फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था, उस सरमन को आज भी वहाँ पे स्टोर करके आज भी वहाँ पे एज अ मेमोरी रखा गया है। और उस सरमन से पता चलती है क्या बुद्धा की विजडम, उनकी समझ, उनकी बुद्धि किस चीज़ के बारे में? अबाउट वन इनक्रूस्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग। कि ये जो पूरे वर्ल्ड में जो सफरिंग्स हैं, ये जो कष्ट होते हैं, उसके बारे में बुद्धा की जो डीप नॉलेज है, उससे उनकी जो प्रीचिंग है उससे हमें बुद्धा की डीप नॉलेज का पता चलता है। तो ये था आपका एक्सट्रैक्ट। अब नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम सरमन वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि सरमन को हम बोलते हैं हिंदी में उपदेश। उपदेश के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो उपदेश होते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है सरमन। कुछ उपदेश आपने अपने अक्सर सुना होगा, अपने फ्रेंड्स को बोलते हो या मम्मी को बोलते हो कि मुझे उपदेश मत दो, तो उनको आप किस सेंस में बोलते हो? नेगेटिव सेंस में। लेकिन ये जो प्रीचिंग होती है, ये जो सरमन होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव सरमन, जो आपको एनलाइटनमेंट अटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए उनको सरमन बोला जाता है। इन उपदेशों को इस वजह से सरमन बोला जाता है। अब है हमारे क्वेश्चन जो कि इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है। विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नॉट कॉरेस्पेंड? इट मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एनलाइटनमेंट का एंटोनिम है? इट मीन्स उसका अपोजिट है। द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, तो ये इसका सिनोनिम है। अवेकनिंग, ये इसका सिनोनिम है। रिफाइनमेंट, ये इसका सिनोनिम है। इग्नोरेंस, ये इसका एंटोनिम है। एनलाइटेंड होता है इट मीन्स अवेकन्ड, और इग्नोरेंस होता है जिसको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से हमें वो स्टेटमेंट चुननी है जो कि फॉल्स है। किस बारे में? अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट के हिसाब से गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में इनमें से वो एक्सट्रैक्ट चुननी है जो कि फॉल्स हैं, विच आर नॉट ट्रू। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट। तो थ्रू आउट उन्होंने रॉयल्टी की लाइफ नहीं जी थी, ये आपका फॉल्स है। थ्रू आउट उन्होंने रॉयल्टी की लाइफ नहीं जी थी, उन्होंने केवल 25 साल
तक उन्होंने रॉयल्टी की लाइफ जी थी और 25 साल की एज पे उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया था। ही इज नोन एज बुद्धा, तो ये आपका करेक्ट है। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल, तो ये आपका फॉल्स है। उन्होंने फर्स्ट सर्मन कहाँ पे डिलीवर किया था? बनारस में। तो यहाँ पे आपका एक फर्स्ट निकल के आया, थर्ड निकल के आया। यहाँ पे आप आंसर में देखो फर्स्ट थर्ड, तो हमारा आंसर क्या है? बी है। एक बार हम फिर भी आगे देख लेते हैं। He left his family and all the worldly pleasure in search of enlightenment, ये भी करेक्ट है। At the age of 15 he was sent away for schooling, तो वो 15 की एज पे नहीं गए थे। He was at 11 when he was sent for schooling, तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये 3 स्टेटमेंट हैं जो कि रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने बनारस सिटी को चूज किया अपने फर्स्ट सरमन को प्रीच करने के लिए, मतलब अपने फर्स्ट उपदेश को देने के लिए, क्योंकि इट वॉज हिज बर्थ प्लेस। नो, ये उनका बर्थ प्लेस नहीं था। ही लाइक दिस प्लेस। नो, इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन रिवर गंगा, ये गंगा नदी का मोस्ट होली प्लेस था, सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान था, इसलिए उन्होंने इस प्लेस को चुना था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज बुद्धा, तो जो गौतमा थे उनको बुद्धा क्यों कहा जाने लगा, कैसे कहा जाने लगा, ये आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट में ही इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, तो जो बुद्धा है उन्होंने क्यों अपना किंगडम, अपनी रॉयल्टी थी उसको रिनाउंस किया और वो क्यों एनलाइटनमेंट को सीख करने के लिए चले गए। तो इसमें हमने जो पढ़ा था दैट ही सॉ ए मॉन्क एंड एन एजेड मैन एंड अ फ्यूनरल, तो इन सब चीज़ों को देख के ही वॉज सो मूव्ड विद द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट ही डिसाइडेड टू सीक एनलाइटनमेंट, तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये भी आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। इट मीन्स ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका कैब मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, सो दिस वॉज योर कैब मैसेज and this was your today's worksheet. Complete your worksheet and revert back to me. See you all in next class.